जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आपने जाना लासा और मासा कहते किसे, लासा और मासा वास्तविकता में होता क्या है, लासा और मासा की परिभाषा क्या है, इसके बारे में मैंने चर्चा की और लासा और मासा ज्ञात करने की विधियों के बारे में भी मैंने चर्चा की। दोस्तों लासा और मासा ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, मैं पुनः बता देता हूं। एक दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी दोस्तों भाग विधि होती है, डिवीजन मेथड होती है। ठीक है, मैंने एक प्रश्न भी दोस्तों लासा ज्ञात करने के लिए कराया था। लासा ज्ञात करने की दोस्तों एक विधि अभाज्य गुणनखंड विधि पर दोस्तों मैंने एक प्रश्न भी कराया और एक होमवर्क के लिए दिया। दोस्तों जो मैं होमवर्क के लिए प्रश्न देता हूं उसके उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, जिससे मुझे पता चले कि वास्तविकता में हमारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। हमें कैसे पता चले कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं? इसके लिए जो मैं प्रश्न पूछूं उनके उत्तर यदि आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मुझे भी लगता है कि वास्तविकता में जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मित्र इस वीडियो को से जुड़े हैं वो सभी अच्छे से सीख पा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या दोस्तों 3 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो विधियों पर आधारित प्रश्न, लासा ज्ञात करने की जो विधियां मैंने आपको बताई उन दोनों विधियों पर दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न आपको कराऊंगा। आप सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शुरुआत में शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके। और जैसे आप अपना सिलेबस विधिवत से शुरुआत से देख पा रहे हैं उसी प्रकार आपके अदर मित्र भी इस सिलेबस को विधिवत से शुरुआत से देख पाए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, जो मैंने इसके पहले सिखाया है, सिलेबस बताया और चैप्टर 1 का लेक्चर 1 कराया, इसको दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों वीडियो सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन तीसरा दोस्तों आपसे कह रहा है 200, ध्यान समझिए, 200 कामा 250 तथा 300, 250 तथा 300 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब ध्यान समझिएगा, मैंने कल प्रश्न कराया था, जिनको हो सकता है कल की क्लास में कोई डाउट रहेगा तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे लासा हम ज्ञात करने। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, कितनी हमारी संख्याएं 200 है, 250 है, 300, 3 संख्याएं कह लें या 3 पद कह लें। दोस्तों ध्यान समझिएगा, 200 और क्या है 250 और दोस्तों अगला क्या है 300। इन तीनों के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड अलग निकाल लेंगे। इन तीनों के दोस्तों क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से दोस्तों निकाल लेंगे। अब ध्यान समझिएगा, 200 दोस्तों किससे कटेगा? सबसे पहले दोस्तों 2 से ट्राई करते हैं। कटने का मतलब है कि डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब है यदि हम 200 को 2 से भाग करें तो जो शेषफल वो 0 आना चाहिए। ऐसा अंक यहाँ लिखना है, मतलब ऐसा वही अंक यहाँ पर हम लिखेंगे जिससे जो अंदर वाला अंक को भाग किया जाए तो हमारा जो शेषफल वो 0 आना चाहिए, पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। अब ध्यान समझिए, 2 एकम 2 और 0 और 0। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 0 हो गया। फिर दोस्तों 2 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5। ये प्रोसेस तब तक चलता जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 250 को काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। फिर कितने कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 1 10 हो गया, 2 पंचे 10। समझ पाए कि नहीं भाई? 2 से भाग किया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 बचा और 0 था, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए 125 है तो ये किससे कटेगा? 5 ही से कटेगा।
देखिए 5 दूनी 10 हो गया और 2 5 25 हो गया, 5 25 हो गया। फिर देखिए किससे कटेगा 5 से, तो 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। ये दोस्तों यहाँ तक हो गया। अगला देखिए 300, ध्यान समझिए ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। किससे कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा, है कि नहीं। तो 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2 और 1 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया और 0 हो गया। समझ पाए कि नहीं। अब देखिए फिर से 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अब देखिए 2 सती 14 होगा, 1 और 0 10 होगा, 2 पंचे 10। 2 से कटने का मतलब क्या, लास्ट में 0 या सम संख्या होती है 2 से कट जाता है दोस्तों। अब देखिए ये किससे कटेगा, 75। तो देखिए 75 3 से भी कटेगा क्योंकि 7 5 12 होता है। यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। ये 3 की विभाज्यता का नियम आपने जानते होंगे कि नहीं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि लास्ट में 0 यानी कि 0 या सम संख्या आई तो 2 से विभाजित होगा। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि अंकों का योगफल 12 से विभाजित होते अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या दोस्तों क्या होती, 3 से विभाजित। जैसे 75 है तो इसको 7 5 जोड़, इनके अंकों का योग जोड़ ले तो 7 5 12 होता, 12 3 से विभाजित होगी, इसलिए दोस्तों क्या 75 भी 3 से विभाजित होगा। समझ गए। तो 3 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं इसको भी ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए 3 दूनी 6 होता, एक बचा और कितना 5 15 हो गया, तो 3 5 15। अब दोस्तों किससे कटेगा, देखिए 5 से कटेगा, 5 25 और फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। अब ध्यान समझिएगा, सबके आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। 200 के 200 अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे आए हैं और 250 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं और 300 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा सबके अभाज्य गुणनखंड। 200 के 200 कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 250 के 200 कितने हैं, 2 5 200 3 बार लिखा है तो 5 गुणे 5 गुणे 5। और अगला दोस्तों 300 कितने, 2 2 बार है, 2 गुणे 2 हो गया, फिर 3 है दोस्तों, और फिर दोस्तों 5 कितनी बार, 2 बार है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। मैंने बताया था या तो जब इस तरीके से मिले तो या इसी में कॉमन ले लें। जैसे जो आपको दिख रहा है इसी में जो तीनों में कॉमन हो, 3 ही पद हैं, जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो 2 में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको भी लिख लेंगे। क्या, जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो 2 में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको भी हम लिख लेते हैं। तो यही करते हैं। और चाहे तरीका क्या मैंने बताया था, इसकी पावर में कर ले, इसको पावर में कर ले। 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है। जैसे चलो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 बार 3 बार लिखा, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 लिखा है, उसको लिख सकते हैं 5 की पावर कितना, 2। 5 का 2 मतलब 5 गुणे 5। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 2, अच्छा 2 एक ही बार तो एक ही रखेंगे, गुणे 5 की पावर कितनी, 1 2 3 5, 3 बार लिखा इसलिए 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5। इसी प्रकार दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 एक ही बार इसलिए 3 ही रखेंगे। चाहे 3 की पावर 1 लिख सकते हो, खाली 3 रखो। 5 2 बार है, 5 की पावर 2। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप ध्यान समझिएगा, क्या लिखेंगे, 200 200 कामा 250 तथा 300 300 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड विधि से, का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा। ध्यान समझिए, विधि से लासा क्या हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था जब इस तरीके से दोस्तों मिले तो देखेंगे तीनों में ऐसा कौन सा अंक जो तीनों में काम मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो तीनों में 2 मिल रहा कॉमन, तो 2 को फटाक से लिख लेंगे। 2 को फटाक से लिखने के बाद देखेंगे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है। लासा निकालने के लिए 2 की अधिकतम घात देखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। जब कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाएगी, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो देखिए मैक्सिमम 2 की पावर कितनी, 3, अधिकतम घात कितनी, 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, गुणे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद उस तीनों में कॉमन क्या मिला, देखिए 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। 5 की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यानी कि 5 की मैक्सिमम पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 हो गया। उसके बाद कुछ शेष बचा, देखिए 2 मिल गया, 5 मिल गया, देखिए 3 शेष बचा, तो शेष बचेगा उसको भी लिखेंगे और बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान समझिएगा, 2 की पावर 3 मतलब कितना, 8 हो गया, और 5 की पावर 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 पंचे 125 हो गया, 125 हो गया, और गुणे 3 हो गया, गुणे 3 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, 8 की मल्टीप्लाई 125 से करेंगे तो देखिए 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 पंच 40 हो गया, और 8 दूनी 16, 4 20, हंसी लगा के कितना, 2, 8 1 8 2 10, 1000 होगा, गुणे 3। तो जब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आएगा। तो दोस्तों नीचे इसके लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा, मैं चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहीं पर, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 3000। तो इसके नीचे कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर लिखना भी एक कला है, आंसर लिखना भी आना चाहिए।
कॉपी को जितना आप अट्रैक्टिव बनाएंगे, जितना आकर्षक बनाएंगे, उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर फटाक से चेक करते जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः फाइनल आंसर आप इसी के नीचे लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। अतः क्या लिखेंगे? 200, 250 तथा 300 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा बराबर 3000। कितना है? 3000। ये हमारा फाइनल आंसर आया। और लास्ट में बढ़िया इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस तरीके से लास्ट में बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो आंसर लिखने का दोस्तों ये तरीका होता है, इस तरीके से दोस्तों निकालते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। कल की क्लास में मैंने बताया था, चाहे इसी में हम कॉमन ले सकते हैं, इसी में कॉमन ले सकते हैं। मैं बता देता हूं वो भी तरीका एक बार मैं वो भी तरीका बता देता हूं। एक तो तरीका आप सीख चुके हैं, दूसरा भी तरीका जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उसमें भी आएगा 3000। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है? मैंने कहा था ऐसे देख लीजिए, जो तीनों में कॉमन हो। देखिए, 2 यहां पर भी, 2 यहां पर, तीनों में कॉमन है, इसको लिख लिया तो 2 लिख लिया। उसके बाद समझते जाएगा, उसके बाद घोड़ा के चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिए, और तीनों में कोई कॉमन नजर आ रहा है? और तो 2 तो कहीं है नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, तीनों में और कॉमन क्या आ जाता है? देखिए 5, ये 5 दोस्तों देखिए तीनों में कॉमन, इसको लिख लें, इसको भी लिख लिया हमने 5 को। उसके बाद देखिए, तीनों में कुछ और कॉमन है? नहीं नजर आ रहा, तीनों में और कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। अब देखेंगे 2 में कॉमन क्या है। देखिए 2 में कॉमन क्या है? देखिए 1 2 यहां पर है और 1 2 यहां पर। देखिए ये 2 में कॉमन है, इसलिए इस 2 को भी दोस्तों एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे और कुछ 2 में कॉमन, हाँ ये देखिए 5, ये 5 देखिए 2 में कॉमन है, तो इस 5 को भी लिखेंगे। उसके बाद देखिए कुछ और बचा है। उसके बाद दोस्तों देखिए अब क्या बचा जो बचा। अच्छा यहाँ देखिए ये 5 और ये 5। अच्छा देखिए ये 5 ये 5 ये 5 तीनों दोस्तों है, तो ध्यान समझिएगा, इस 5 को इसके साथ सम्मिलित कर लेते हैं और इस 5 को देखिए, ये तीनों में 5 था ना, तो ये देखिए 5, ये 3 देखिए ये तो कॉमन था। और फिर देखिए तीनों में क्या, यहां भी 5 मिला कॉमन और यहां भी 5 मिला कॉमन, यानी कि 5 5 आपका 2 बार है कि नहीं? तो 5 5 आपका 2 बार हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या मिला, आपने देखा 2 में कॉमन है, इसलिए 2 को लिखा। उसके बाद देखिए अब क्या कुछ बचा शेष, अब देखिए 2 बचा, 5 बचा, 3 बचा, ये शेष बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। तो 2 को भी यहां सम्मिलित करें, गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 3। अब ध्यान समझिए, अभी इसके पहले आपने देखा था क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 की पावर 3 आया था और 1 2 3 5 की पावर 3 आया था और गुणे 3 आया था, यही तो आया था। तो 2 की पावर 3 8 हुआ था और 5 की पावर 3 125 हुआ और गुणे 3 तो 25 8 दोस्तों क्या 1000 गुणे 3 कितना 3000 तो आएगा। तो चाहे इस तरीके से करिए चाहे उस तरीके से करिए, मुझे लगता है कि यदि आप पावर बना के करते हैं तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। बाकी आपको यदि ये तरीका पसंद आया है तो इस तरीके से कर सकते हैं, या उस तरीके से पसंद आया तो उस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रश्न लगाना आपने अच्छे से सीख लिया होगा। सीख लिया कि नहीं सीख लिया? ठीक है, यहां पर दोस्तों नीचे 5 और 3 लिखा है। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 4 जो मैं होमवर्क में दूंगा, इसका उत्तर दोस्तों जरूर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 4 आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 120 कामा 210 120 कामा 210 तथा 330 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने किया इसी तरीके से कह देंगे। जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता है तो सभी के जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे और इस तरीके से करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना सीख लिया होगा। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे, अगला जो प्रश्न लेंगे वो भाग विधि से लासा कैसे निकालते उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कल की क्लास मैंने एक प्रश्न कराया, आज मैंने एक प्रश्न करा दिया। अब दोस्तों भाग विधि से कैसे लासा निकालते हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको रब कर दो ना, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं प्रश्न लिख देता हूं, तब तक आप ये नहीं नोट किया तो नोट कर लो।
चलो इतना तो हटा देते हैं। चलिए ये भी हो गया होगा। अब ध्यान से समझिए, प्रश्न संख्या 205 कहता है आपसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 5 नंबर, 5 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 120 कामा 144, 120 कामा 144 तथा 204 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए, का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए, का भाग विधि से, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए, या कहेगा बताइए, या कहेगा निकालिए, ज्ञात कीजिए, किसी भी तरीके से प्रश्न लिख सकता है। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों कैसे करेंगे। अब दोस्तों आपसे कह रहा है 120, 144 तथा 204 का भाग विधि से लासा हमें ज्ञात करना है। देखिए मैंने जब भी कहा अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा कहा तो मैंने क्या सभी के जो अभाज्य गुणनखंड थे अलग अलग निकाले। यहां पर दोस्तों तीनों के जो 3 संख्याएं दे रखी हैं 120, 144 और 204, इन तीनों संख्याओं के दोस्तों जो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों एक साथ निकालेंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा किस किस से कटेगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों देखिए लास्ट में 0 है, 4 है, 4 यानी कि 2 से कटेगा, लास्ट में सम संख्या मिल गई। तो देखिए 2 छाक 12 और 0 हो गया। फिर देखिए 2 सती 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 एकम 2 हो गया, भाग कर रहे हैं, और 0 2 दूना 4 हो गया। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो देखिए 2 3 6 30 हो गया, 2 3 6 हो गया और 1 हासिल 12 होगा, 2 छाक 12 हो गया। देखिए 2 पंचे 10 हो गया और 1 2 एकम 2 51 हो गया। अब ध्यान समझिएगा फिर से कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में यहाँ 0 अच्छी सम संख्या मिल गई। तो देखिए 2 एकम 2 और 1 और 10 हो गया, देखिए 2 पंचे 10 हो गया। फिर देखिए 2 एकम 2 हो गया और 1 16, 2 8 16 हो गया और 51, क्योंकि 51 कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है, लास्ट में 1 है तो विषम संख्या है तो इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 15 भी नहीं कटेगा और 51 भी नहीं कटेगा, पर 18 भी दोस्तों 2 से कटेगा। तो फिर से 2 से काटेंगे तो 15 को नोट कर लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको नोट कर लेंगे। 2 9 18 और 51 दोस्तों हमारे पास ऐसे ही रहेगा। फिर से देखिएगा, फिर से दोस्तों आप किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। अब देखिए 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होता है और 15 भी 3 से कटेगा और 51 भी 3, सभी तो 3 से कट रहे हैं इसमें। तो देखेंगे 3 5 15 हो गया, 3 3 9 हो गया देखिए, और कितना 3 एकम 3 हो गया और 2, भाई जब भाग करेंगे तो 3 एकम 3 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो 3 7 21 17 हो गया। अब ध्यान समझिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा तो 5 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, जो नहीं कटेगा उसको वैसे का वैसे नोट कर लेंगे। अब किससे कटेगा, 5 से, तो 5 एकम 5 और 1 और 17 हो गया। अब दोस्तों किससे कटेगा, सीधे 17 से कटेगा, क्योंकि 17 तो किसी से कटता नहीं, स्वयं से ही कटेगा, 1 होगा। और ये प्रोसेस कब तक चलता है दोस्तों, जब तक लास्ट में हमारा क्या 1 ना आ जाए। अब दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे 120, क्या लिखोगे, इसके बाद आप इसके नीचे ही आपको करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं, तो आप क्या लिखेंगे 120 कामा 144 तथा 204 का भाग विधि से, का भाग विधि से, भाग विधि से लासा, का भाग विधि से लासा। ध्यान समझिए क्या क्या होगा, का भाग विधि से लासा, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिख लिया, फिर गुणे का चिन्ह लगा लिया। देखिए उसके बाद क्या 3 गुणे 3 2 बार है, तो इसके नीचे लिख लेते 3, क्योंकि आगे जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं। 3 गुणे 3 2 बार हो गया। उसके बाद दोस्तों 5 गुणे 17, 5 गुणे 17, तो 5 हो गया गुणे 17 हो गया। अब ध्यान समझिएगा मल्टीप्लाई करते, तो ध्यान समझिएगा दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16, ठीक है 8 दूनी 16 होगा, और 16 की मल्टीप्लाई देखिए 5 से कर लेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 80 की, और यहाँ देखिए 3 3 9 और 80 गुणे 9 करेंगे तो 9 9 8 72 720 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 17 से कर देंगे।
ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों 17 से कर देंगे। बात समझ पाए कि नहीं? मैंने क्या किया, दो दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 16 पंचे 80, मैंने 5 भाई मल्टीप्लाई कहीं से भी कर ले, 16 पंचे 80 हो गया, और 80 की मल्टीप्लाई 9 से कर दिया तो 9 8 72 होता। अब ध्यान से समझिए, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 17 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 के 4 हंसिलाएं 3 और 17 सत्ती 119 होता ना, 119 और 3 तो 9 3 12 होता, और कितना 2 1 12,240 कितना आएगा दोस्तों, 12,240 ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। कितना आएगा, 12,240 ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, अतः यहां लिखना पड़ेगा, अतः क्या 120 144 तथा 204 का भाग विधि से लासा बराबर 12,240, ये दोस्तों हमारा, तथा 204 का भाग विधि से लासा बराबर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में आता करके लिखेंगे भी। है तो आसान, मुझे उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे। यदि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आया तो आप फटाक से कर भी लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अगला दोस्तों देखिएगा प्रश्न संख्या दोस्तों 5वें के बाद छठा, ये छठा होमवर्क में है, फिर 7वां एक प्रश्न मैं और बताऊंगा। छठा दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, कह रहा है 121 कामा 286 तथा 121 कामा 286 तथा 418 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए, का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसको करेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मुझे उम्मीद है आप जरूर कर लेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लासा चाहे भाग विधि से निकालो चाहे अभाज्य गुणनखंड से विधि से निकालो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे 12,240 आया इसका लासा, यदि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका लासा निकाला होता तब भी दोस्तों 12,240 ही आएगा। ऐसा नहीं कि अभाज्य गुणनखंड से विधि से निकालेंगे लासा कुछ और आ जाएगा, सेम ही आएगा। चाहिए यदि नहीं आपको लगता हो कि नहीं सेम आएगा तो एक बार निकाल के जरूर देख लीजिएगा। 120 144 204 के अलग अलग फैक्टर करिएगा और निकाल के दोस्तों जरूर देखिएगा। छठे के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर। अच्छा मैंने रफ कर दिया, चलिए दोबारा लिख देंगे। 7वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 7वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 20 कामा 108 तथा 20 कामा 108 तथा 210 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए, का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वीडियो को आप अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहिए। देखिए जितना ज़्यादा संख्या आप लोगों की होगी उतना ज़्यादा मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आएगा, है कि नहीं? अब जब आप संख्या ज़्यादा देखेंगे तो आपका भी मन लगेगा पढ़ने में, सीखने में, और मुझे भी लगेगा पढ़ाने में, सिखाने में आपको। इसलिए दोस्तों सदाशिव कोचिंग क्लासेस के परिवार को आप ही लोग बड़ा कर सकते हैं, आप ही लोग क्या वीडियो को शेयर करके संख्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, 20 108 तथा 210 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। तो एक बात दोस्तों ये भी प्रश्न देख लीजिए, इससे यदि आपके मन में यदि उस प्रश्न में कोई संदेह रह गया हो तो इसमें दूर जरूर कर लीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। एक साथ इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले दोस्तों किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2 हो गया और 0 नोट कर लिया। फिर देखिए 2 पंचे 10 हो गया और 2 चक्कू 8 हो गया। यहाँ देखिएगा
यहाँ देखिए 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए 2 एकम 2 हो गया, अब 10 है तो धोखे से यदि आपने 2 एकम 2 कर दिया और 2 पंचे 10 कर दिया, ये 15 लिख दिया तो मामला यहीं से गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करना होगा, जब 2 संख्या उतारते हैं भाग में तो आपको पता है क्या, 0 बढ़ाते हैं और 0 बढ़ा के दोस्तों हम क्या बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 करेंगे, 105 आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। आगे दोस्तों देखिएगा, फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 हो गया जाके, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया और कितना 1 और 14 हो गया, तो 2 सत्ती 14 हो गया। अब देखिए 105 तो कटेगा नहीं 2 से, तो लास्ट में विषम संख्या है, क्या फिर से 2 से कटेगा, तो 2 से कोई नहीं कटेगा, तो 203 से कटेगा। 5 क्या 3 से कटेगा, नहीं, जो नहीं कटेगा उसको ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे। अब देखिए 3 9 27 हो गया, यहाँ देखिएगा 3 3 9 हो गया और 1 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब देखिए फिर किससे कटेगा, 3 से, फिर से 3 से कटेगा, तो 5 ऐसे रहेगा, 3 3 9 हो गया। अच्छा 35 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों, 3 से तो 35 का 35 रहेगा, फिर देखिए 3 से कटेगा, 5 दोस्तों ये ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3 हो गया, 35 हो गया। अब देखिएगा अब किससे काटेंगे, 5 से, तो देखिए 5 एकम 5 हो गया, ये 1 रहा, 5 सत्ते 35 हो गया। अब दोस्तों किससे कटेगा, 7 से, तो 1 हो गया, 1 हो गया और कितना 7 एकम 7 होगा। इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे क्या, आप बहुत ध्यान समझिएगा, इसके बाद दोस्तों क्या लिखोगे, आप लिखना तो अभी मैंने बताया, इसके बाद मैं इधर लिख दूं। चलिए तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 20, 108 तथा 210 का भाग विधि से लासा बराबर। देखिए क्या क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 बार है, तो 2 गुणे 2 2 बार हो गया, गुणे देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार हो गया। उसके बाद देखिए 5 गुणे 7, तो 5 गुणे 7 हो गया, 5 गुणे 7। अब ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 2 दूना 4, ठीक है, और 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 होया कि नहीं, यहाँ तक 36। देखिए 2 दूना 4, ठीक है, और 4 तियां 12, 12 तियां 36 हो गया। देखिए 3 5 15 हो गया, देखिए और बचा 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 छक्का 90 हो गया, हासिल आया दोस्तों कितना 9, और 15 तियां 45 और 45 9 54, 540 गुणे 7, तो देखिए 0 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 0 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, जाके हासिल आया 2 और 7 7 5 35 और 2 37, 3780 आया जाके। तो चाहो तो दोस्तों डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने इसको लिखा, चाहो चलो इसको भी लिख देता हूँ, 36 हुआ जाके, यहाँ 36 हुआ, गुणे 15 कर लिया और गुणे 7 कर लिया, फिर 36 15 की मल्टीप्लाई किया तो 540 आया, गुणे 7 कर लिया, और 540 गुणे 7 कितना 3780, 3780। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेशन दिखा भी सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा आप रफली करें। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो दोस्तों फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, अतः 20, 108 तथा 210 का भाग विधि से लासा बराबर 3780, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको लासा, जो 2 विधियां आपके सिलेबस में है, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना, भाग विधि से लासा ज्ञात करना, मैंने दोनों विधियों पर विधिवत से चर्चा भी की और दोनों विधियों से संबंधित मैंने प्रश्न आपको क्या करा भी दिए कि कैसे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं और कैसे हमने क्या भाग विधि से लासा निकालते हैं। आपने अच्छे से देख लिया, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके एग्जाम में यही प्रश्न लिख के आता, कहता 20, 108 तथा 210 का लासा ज्ञात कीजिए, मतलब ना आपसे कहे भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए, ना आपसे कहे अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, आपको दोस्तों क्या किसी एक विधि से आप लासा ज्ञात कर लीजिएगा।
चाहे आप भाग विधि से लासा निकाल लीजिए, चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकाल लीजिए, जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि यदि आपसे यदि यही कहता है, जैसे संख्याएं दे रहा और खाली कहता है का लासा ज्ञात कीजिए, उसमें किसी विधि का जिक्र नहीं किया गया हो उस प्रश्न में, तो दोस्तों आप क्या भाग विधि से लासा निकाल लीजिएगा। बाकी आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालें, चाहे भाग विधि से किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, पर यदि आप क्या भाग विधि से निकालेंगे तो मुझे लगता है कि गलती कम होंगी, क्योंकि दोस्तों एक साथ निकालना होता तो गलती की संभावना कम रहती। पर आपको जैसा समझ में आए, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से चाहे भाग विधि से, यदि प्रश्न में नहीं लिखा है, जैसे यही प्रश्न होता है, मैंने अभी बताया कैसे होता है, ये 20, 108 तथा 210 का लासा ज्ञात, सिर्फ इतना लिखा होता, तो चाहे आप भाग विधि से निकालते हैं चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, दोनों विधियों से आंसर सेम आएगा। जो विधि आपको आसान लगेगी उस विधि से आप निकालेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।